Hello everyone, we are live here from Anki's Bridal Makeover and Academy, मुलुंड मुंबई से हम लाइव हैं एंड टुडे वी हैव कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइव सेशन जहां पे आपको सीखने मिलेगा पूरा थ्योरी, हेयर स्टाइल थ्योरी के बारे में डिस्कशन होने वाला है। इट्स कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज, थ्योरी नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स विल बी शेयर। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करिए बिकॉज बहुत लोगों को बहुत सारी डिटेल्स सब सीखने मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट एंड हेलो मैम एंड सर, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबडी एंड लेट अस स्टार्ट ज्वाइनिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे। लास्ट टाइम के जो विनर हैं हमारे शेयरिंग के, उनका भी हम डिटेल्स आज यहाँ पे लाइव सेशन में हम बताने वाले हैं, बट आप जल्दी से शेयरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज शेयरिंग करना सबसे ज़रूरी है। हाय मैम सर, हेलो सर, हेलो। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज आप जो सीखने वाले हो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एंड आज के भी हमारे लाइव सेशन में हम कुछ आपको गिफ्ट देने वाले हैं। जो भी शेयरिंग करने वाले हैं उनको गिफ्ट मिलने वाला है। जस्ट अ मिनट। बस मैम की वॉइस एक बार आप चेक कर लीजिए। हेलो एवरीवन। मैम की वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार सिर्फ आप चेक करके बता दीजिए जल्दी से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? और आई होप आज का सेशन सब लोग ज्वाइन करें एंड बहुत ही अच्छा एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाली हूँ, लाइक थ्योरी और प्रोडक्ट नॉलेज, और उसके साथ ही मैं एक बेस्ट क्विक हेयर स्टाइल में आपको सिखाने वाली हूँ, जो आपको प्रैक्टिकली काम भी आएगी। सो लेट्स ज्वाइन। एंड यस, बिफोर वी गो अहेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि जो भी आप आज सीखने वाले हो, लास्ट में 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं उसके ऊपर। सो ध्यान से सीखिए और ध्यान से सब नोट करके रखिए। ये एक सरप्राइज सेशन है आप सभी के लिए। बहुत सारा नॉलेज इसमें हम आपको देने वाले हैं। जिनको आता है उनके लिए भी अच्छा है, जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इट इज़ वर्थ every single penny that you are spending and every single second that you are investing today. So आज हमारा हेयर का सेशन है, तो आज हेयर रिलेटेड टॉपिक रहेगा। Yes, so आज हेयर रिलेटेड है, कंप्लीट हेयर रिलेटेड टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आज के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके सारे फ्रेंड्स को आप आज का लाइव सेशन जरूर से शेयर करो, बिकॉज टुडेज लाइव सेशन इज नॉट गोना सेव, बिकॉज ये थ्योरी सेशन है। इसमें मैं बहुत सारे प्रोडक्ट नॉलेज देने वाली हूँ, साथ में आपको बहुत एक अच्छी हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। जाइए जल्दी से जल्दी आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। शेयरिंग में गिव अवे गिफ्ट भी मिल रहा है, तो शेयर करने में कोई नुकसानी नहीं होने वाली है, साथ ही में गिफ्ट लेके ही जाने वाले हो। सो क्विकली ज्वाइन एंड प्रोसीड विद द पार्ट। हम आपको सभी को 1 मिनट दे रहे हैं शेयरिंग करने के लिए। मैक्सिमम शेयरिंग करिए। शेयरिंग करते वक्त आप शेयरिंग करते करते ही जहाँ पे भी आपने शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट जरूर से निकालें और हमारे नंबर पे भेज दीजिए। मैंने नंबर नीचे पिन किया है 9773354947। फिर से मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर हमारा कमेंट में ऑलरेडी पिन है 9773354947। इसी नंबर पे आपको सभी डिटेल्स मैसेज कर देनी है। जितना भी आपने शेयरिंग किया है वो सारे स्क्रीनशॉट्स जो भी आप निकालोगे शेयर करने के लिए, वो स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे भेज दीजिए। और इसी के बाद हम आपको अनाउंस भी करेंगे कि लास्ट टाइम के विनर कौन थे। वीडियो सेव नहीं रहेगा, सो यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर टुडे। आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। कंप्लीट 1 आवर का सेशन है। 1 आवर सेशन इज कम्प्लीटली फॉर फ्री। वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी सेव। ऐसा लाइव सेशन फ्री में कभी नहीं आएगा। यस, दिस इज नॉट कम अप एवर अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन, किसको पता है कि हेयर की थ्योरी भी होती है? जो बोलते हैं ना, हेयर का ABCD का पार्ट है जहां से हमें सीखना चाहिए, ताकि जब हम
एक रियल क्लाइंट पे वर्क करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं वो नहीं होंगे हमारे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, जब आप हेयर स्टाइल सीखना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले आपको सिखाया जाता है प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज देने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में क्या होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट नॉलेज का नॉलेज एक साथ दे देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आज यहाँ पे स्टार्ट प्रोडक्ट नॉलेज से नहीं, थियोरी नॉलेज से कर रही हूँ, जहां पे फर्स्ट थियोरी मेरी होने वाली है आज सेक्शन थियोरी, बिकॉज यही मेरा सबसे पहला सेक्शन है, सबसे पहला पार्ट होने वाला है, मेरे हेयर स्टाइल का बेस बनने वाला है। बिकॉज कोई भी हेयर स्टाइल आप करते हो तो ये तो सबसे पहला पार्ट है। एनीवन नो कि व्हाट इज द सेक्शन, कितने सेक्शंस होते हैं और क्या जरूरी है? जल्दी से आंसर दीजिए, कितने सेक्शंस होते हैं? सेक्शंस कितने हो सकते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए? जब आप करते हो तो कितने सेक्शंस होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। सो जिन्होंने भी हमें आज फर्स्ट टाइम लाइव देखा है, वी आर लाइव हियर फ्रॉम अंकीज ब्राइडल मेकओवर एंड अकेडमी। मुलुंड मुंबई में हमारी अकेडमी लोकेटेड है। You can have all the learnings from basic hairstyle to advanced and international level of hairstyle and also basic to advanced and international level of makeup. So इतना अच्छे से आप सब कुछ सीख पाते हो यहाँ पे। Yes, so now I'm getting some answers. मैं आंसर्स लेता हूँ 2, 4, 6, 5, 4. Okay, great. सेक्शन थियोरी में सबसे पहला सेक्शन, ऑलवेज 3 टाइप के ही सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज योर एरिया वाइज, देखे नाम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। दिस इज द 3 टाइप। हर सेक्शन में कहां पे आपका हॉरिजॉन्टल होता है, कहां पे आपका वर्टिकल होता है, कहां पे आपका डायगोनल होता है। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये तो कोई नहीं बताएगा कि इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, बट जब भी एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट आपको सिखाएंगे तब आपको हमेशा बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लीजिए, वर्टिकल सेक्शन लीजिए, डायगोनल सेक्शन लीजिए। बट जब हम सीखते हैं बेसिक से तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्टिकल, व्हाट इज द डायगोनल। ये सेक्शन आपके जब भी आप एक हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो? मिडल सेक्शन, देन दिस इज द वर्टिकल, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? ईयर टू ईयर सेक्शन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल। कभी कभी हम हेयर स्टाइलिंग में डायगोनल भी लेते हैं, पार्टीशन। तो ये सारे सेक्शन हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, मींस योर मिडल सेक्शन एंड योर ईयर टू ईयर सेक्शन। तो ये सारे सेक्शन में हेयर स्टाइल करते करते आपको एक्सप्लेन करूंगी आज कि व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट थियोरी आपको सिखाई है, दिस इज दी, यहाँ पे मैं फर्स्ट सेक्शन ले रही हूँ वर्टिकल। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एग्जैक्टली कहां से आपका सेक्शन होना चाहिए? नोज एरिया से। देन बाद में आप स्लैंट करोगे, फिर यहां से टॉप ऑफ द हेड अराउंड 4 फिंगर, एंड दिस इज सेकेंड सेक्शन एग्जैक्टली टू द मिडल ऑफ द ईयर होना चाहिए क्लाइंट के। दिस इज माय सेकेंड सेक्शन एंड इट्स हॉरिजॉन्टल। एंड अभी कभी कभी हम दूसरी साइड भी करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम सेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये मैंने ईयर टू ईयर मिडल सेक्शन किया। व्हाट इज कॉल्ड दिस सेक्शन? क्या बोलते हैं हम ये सेक्शन को? क्या करने वाले हैं ये सेक्शन के साथ में हम? जो हर हेयर स्टाइल में आपको ये सेक्शन तो करना जरूरी है, बैक आप कुछ भी दे सकते हो, बट फ्रंट में ये वेरिएशन तो 100% रिक्वायर्ड है। कितने लोग बताएंगे कि ये सेक्शन क्या हो गया? इस सेक्शन को क्या बनाएगा? ये सेक्शन से क्या बनेगा? जल्दी से बताइए कमेंट में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर वेरिएशन में ये चीज तो होनी ही है। एम आई करेक्ट? देन मैं वेट करती हूँ, तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड टॉपिक भी ले लिया है साथ ही में, सेक्शन एरिया। तो मैंने अभी एरिया में आपको क्या सिखाया? सेक्शन एरिया मीन्स इस तरह से एक डायग्राम होता है जहां पे हम सिखाते हैं। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट को ये नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, सेम वाइज ऑनलाइन स्टूडेंट को हम नोट्स बना के देते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ नोट जहाँ पे आपको एक एक सिंगल डिटेल्स आपको सीखने मिलती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो यहाँ पे आपको मिलता है फर्स्ट सेक्शंस, जहाँ पे मैंने सेक्शन एरिया, सेक्शन थ्योरी, प्रोडक्ट नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग। देन अगेन द एरिया वाइज, जहाँ पे आपने मिडल सेक्शन किया, ईयर टू ईयर सेक्शन किया, पर्व सेक्शन अलग किया, वन के लिए कितना सेक्शन होना चाहिए, कितना एरिया आपके ओपन लुक वेरिएशन के लिए होना चाहिए, कितना सेक्शन आपका मोमेंट स्टाइल के लिए होना चाहिए। हर एक वेरिएशन के ऊपर आपका सेक्शन डिवाइड हो जाता है। सो जब आप हेयर कटिंग करते हो तब आपके सेक्शंस अलग हो जाते हैं, बट जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हो तब आपके सेक्शंस अलग होते हैं। सो ये पॉइंट एक ध्यान रखना, हेयर कटिंग एंड हेयर स्टाइलिंग में अलग होता है। मैं इसका आंसर कोई आया है? बहुत सारे आंसर आए हैं। पफ और बन, ओपन हेयर स्टाइल, क्राउन पार्ट, आगे फ्रंट वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन, ईयर टू ईयर फ्रंट वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन। बहुत ही अच्छा आंसर है फ्रंट वेरिएशन, क्योंकि आपको पता है ये जो वेरिएशन के पार्ट हम निकालते हैं, ये सेक्शन है, वो सेक्शन से हम हर क्लाइंट के ऊपर डिफरेंट वेरिएशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, हम अकॉर्डिंग टू देयर फेस स्ट्रक्चर। ये सारे वे से हम जजमेंट एनालाइज करके हम उनको एक अच्छा सा फ्रंट वेरिएशन करके दें। तो ये हो गया आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक ऑफ दी सेक्शन, बेसिक पार्ट ऑफ दी हेयर स्टाइलिंग। देन नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज, पर्फ एरिया। इसके बाद मैं लेती हूँ एक पर्फ एरिया का पार्ट। पर्फ एरिया का सेक्शन मे आई नो कितने तक आपका पर्फ सेक्शन निकलता है। अगर मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल के लिए एक डमी का यूज कर रही हूँ दिखाने के लिए, तो ये मेरा क्लाइंट, सपोज ये मेरे क्लाइंट का ईयर है, तो आप पर्फ सेक्शन कहाँ से लोगे? यहाँ से लोगे, अराउंड 2 फिंगर आप लोगे, अराउंड यहाँ से लोगे, मतलब नेक एरिया, सॉरी ईयर एरिया 2 फिंगर अप, 4 फिंगर अप। आपका आंसर रेडी होना चाहिए। सो नेक्स्ट सेक्शन इज पर्फ। जल्दी से आंसर बताइए, कितने फिंगर्स है या फिर आपको ईयर एरिया से लेना है? ईयर टॉप 2 फिंगर्स या 4 फिंगर्स? जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा? ईयर फिंगर या 4 फिंगर, 2 फिंगर्स या 4 फिंगर्स? ओके, सो आई एम गेटिंग आंसर्स। 4 फिंगर्स अप, 2 फिंगर्स अप, सभी के आंसर सब मिक्स आने ही वाले हैं। 2 फिंगर्स अप, ओके। काफी लोग बोल रहे हैं 2 फिंगर्स अप आ रहा है। 2 to 3 फिंगर्स अप, ओके। 2 फिंगर्स अप, 2 फिंगर्स अप, 4 फिंगर्स, ओके। सो जिन्होंने भी ईयर सेक्शन से बोला है दैट इज टोटली रॉन्ग। जिन्होंने भी 2 फिंगर और 4 फिंगर बोला है 50% करेक्ट है, 50% नहीं है। नहीं बोल सकती हूँ, बट अलग अलग होता है, आपके वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको वेरिएशन बताती हूँ। ब्राइडल 1 करना है, ओपन वेरिएशन करना है, या मरमेड करना है। गाइस शेयर करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, क्योंकि ये जो आप नॉलेज ले रहे हो आपके सभी फ्रेंड्स को भी काम आएगा। इट इज़ अमेजिंग नॉलेज। कौन सी हेयर स्टाइल में कैसे, कौन सी चीज़ें कब, कहाँ क्या क्या यूज़ करना है, ये सब आपको सीखने मिल रहा है अभी इसी वक्त। ब्राइडल बन है, ओपन वेरिएशन है, मर्मेड स्टाइल है, तो इन वेरिएशंस को आपको कितने फिंगर्स देने हैं, कैसे देने हैं, क्या करने हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यू शुड नॉट एट एनी कॉस्ट मिस दिस सेशन। मैक्सिमम शेयरिंग करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको भी मज़ा भी आएगा और आप भी सीखोगे। यू विल बी अ पार्ट ऑफ अदर्स लर्निंग ऑल्सो, वो भी एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। सो स्टार्ट शेयरिंग एंड लेट अस गो अहेड। वेस्टर्न हाइडू।
वेस्टर्न हाइड्रो। लास्ट मेरा पॉइंट है पफ। ये सारी चीजें हम पफ के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ पे मैंने ब्राइडल बन का वेरिएशन बताया है, तो अगर मैं आपको एक जजमेंट दूं कि हम ब्राइडल बन मतलब अच्छा खासा पफ होना चाहिए, हम हाइट ज्यादा क्रिएट करते हैं, सो मे आई नो 2 फिंगर होना चाहिए, 4 फिंगर। लॉजिकल आंसर होता है, आप रट्टा मत मारिए, कोई भी चीज को ऐसे दिमाग में फिट मत कीजिए, लॉजिकली सोचिए मैं उसको 2 फिंगर लूं या उसको मैं 4 फिंगर लूं। 2 फिंगर मतलब क्या होता है, एक तो मैं आपको प्रॉपर आंसर, तब आपके पास से ही मैं आज सारे आंसर्स लेने वाली हूँ। आप अगर मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे से जजमेंट आना भी सीख जाओगे। सी यहाँ पे मैंने इतना पोर्शन दिया है, ये मेरा ईयर सेक्शन से हुआ, बट इसमें क्या होगा, जब मेरा पफ मेरा हाइट पे होगा और मेरा फ्रंट इसके ऊपर आएगा तो मेरा फ्रंट माइट भी यहाँ से ज्यादा हो जाएगा, मतलब फेस से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी ईयर सेक्शन से सेक्शन नहीं देते हैं। ऑलवेज मैं यहाँ पे 2 फिंगर का गैप छोड़ के यहाँ से सेक्शन देना स्टार्ट करती हूँ। तो ये हो गया मेरा एक प्रॉपर सेक्शन फॉर विच टाइप ऑफ वेरिएशन, मे आई नो विच टाइप ऑफ वेरिएशन। 2 फिंगर के लिए मैं कौन से वेरिएशन कर सकती हूँ जहां पे मैं हाइट मिलेगा, क्योंकि मेरे हाथ में वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन कर करके मैं एक अच्छा पफ बना सकती हूँ। तो आप अगर मुझे बताइए ज्यादा पफ मुझे किस में चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पफ किस में ज्यादा पफ हम बनाते हैं। वेरी फर्स्ट सबसे ज्यादा पफ हम बनाते हैं एक ब्राइडल बन में, बिकॉज बन वेरिएशन ही एक ऐसा वेरिएशन है जहां पे हमें कम ज्यादा पफ की रिक्वायर्ड होती है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ 2 फिंगर अप सेक्शनिंग। देन ओपन वेरिएशन, मरमेड वेरिएशन के लिए 4 फिंगर होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा वेरिएशन है जहां पे हम पफ की हाइट मिनिमम रखते हैं, पूरा लुक ओपन पे डिपेंड करता है। मरमेड भी एक काइंड ऑफ ओपन ही है, बट एज अ बेस के साथ में ओपन है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वेस्टर्न हाइडू के लिए मैं ईयर टू ईयर 2 फिंगर या 4 फिंगर, कौन सा फिंगर का लिए मैं पफ बना सकती हूँ, कमेंट में डालिए। कौन सा वेस्टर्न हाइडू के लिए, वेस्टर्न हाइडू के लिए कौन सा ईयर सेक्शन होना चाहिए। ओके, वेस्टर्न हाइडू के लिए आपको कौन सा ईयर सेक्शन सिलेक्ट करना है, ईयर है, ईयर टॉप है, या फिर 2 फिंगर्स है, या फिर 4 फिंगर्स है, कौन सा होना चाहिए वेस्टर्न हाइडू के लिए। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में। सो जब तक आप आंसर दे रहे हो तब तक मैं एक डायग्राम से आपको एक चीज बता देती हूँ कि दिस इज द डायग्राम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पफ, जहाँ पे हम हाइट करते हैं, हाइट नहीं भी बनाते हैं, वेस्टर्न बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। सो ये सारी चीजें मैं आपको हमारे ऑफलाइन क्लास में नेक्स्ट जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 5 जून से, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन के साथ में एक एक चीज करके सिखाने वाली हूँ। दिस इज द जस्ट ए ग्लिम्स कि आपको एक हाईलाइट दे रही हूँ कि कितना डिटेल में स्टार्टिंग क्लास होता है फ्रॉम अंकीज एकेडमी। हर एक चीज, ये तो सिर्फ 5 मिनट का क्लास हुआ है, क्लास के बारे में हमारी थ्योरी ही पूरा 2 दिन चलती है, उतनी बड़ी हेयर की थ्योरी होती है विद दी प्रैक्टिकल नॉलेज ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आंसर आया है। आंसर्स वी आर गेटिंग 2 फिंगर्स 4 फिंगर्स, 2 फिंगर्स 4 फिंगर्स। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया है 2 फिंगर्स और कुछ लोगों ने आंसर दिया है 4 फिंगर्स। मेजोरिटी ने आंसर दिया है 4 फिंगर्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वेस्टर्न हाइडू में हमारा पफ ही नहीं होता है, अगर होता भी है तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के पार्ट से ही बनाते हैं, मतलब सेल्फ पफ होता है सिर्फ। कितने लोगों को ये पता था कि पफ का पार्ट वेस्टर्न हाइडू में होता ही नहीं है। वेस्टर्न लुक में टॉप पोनीटेल होती है तो उसमें क्राउन में पफ नहीं होता, टॉप पे आता है। वेरी गुड, सुपर्ब आंसर फ्रॉम क्रिस्टल क्लियर मेकओवर, वंडरफुल आंसर। मोस्ट प्रोबेबली आवर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट एज वेल। Yes, so crystal clear makeover. Can we know if you are already our student or of our online class or offline class? अच्छा, काफी लोगों को पता है।
काफी लोगों को पता है कि यहाँ पे नहीं बनता है। पीपल्स आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट जिन लोगों को भी नहीं पता है, जिन लोगों ने रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, या मे बी थियोरी जानने के बाद भी उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पे आपका कर्व सेक्शन नहीं होता है। अगर कर्व बनाना भी है, फ्रंट में सेल्फ कर्व बना सकते हैं हम सिर्फ वहाँ पे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। Yes, the answer is also correct from ma'am. Crystal Clear Makeover is our online student, so that is also a very very good deal. तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही चल जाएगा। मेरा आंसर सही था तो पढ़ा ही नहीं। ओ इज इट? काफ़ी सारे कमेंट्स आते जाते हैं तो शायद मिस भी हुआ रहेगा। लेट मी जस्ट चेक वंस। एक मिनट है मैम। या श्योर। होगा ही नहीं, करेक्ट। यस, आई हैव मिस दैट कमेंट। थैंक्स, वेलकम। वेरी गुड। चलो, वेरी गुड आंसर एवरीवन। जिनको पता है वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। जिनको नहीं पता था उन्होंने आज कुछ सीखा है। सो दैट इज द मेन इंटेंशन कि आज आप कुछ सीख रहे हो। और ऐसे ही हमारे ऑफलाइन क्लास में जो 10 दिन का क्लास है, ऑफलाइन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और भी मैं ऑफलाइन में क्या क्या सिखाने वाली हूँ मैं जस्ट नोट डाउन कर रही हूँ, तब तक आप मैम क्या बताया आपने? अभी तो बहुत कुछ बताया। आप अभी बिल्कुल भी मत जाइए यहाँ से, बिकॉज ये वीडियो आज सेव नहीं होने वाला है। सो अगर आप कुछ और भी डिटेल सीखना चाहते हो तो ये वीडियो पे आप बने रहिए। टोटली एंड तक ये वीडियो आपको देखना है। बहुत कुछ आपको सीखने मिल रहा है आज। मैम इज डूइंग गुड जॉब, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आगे मूव करती हूँ। 2 टॉपिक तो मैंने आपको लाइव में सिखा दिए। नेक्स्ट 2 टॉपिक लाइक इंस्ट्रूमेंट टूल्स, मतलब आयनिंग मशीन होती है, हमारी क्रिम्पिंग मशीन होती है, हमारी कर्ल्स मशीन होती है। कौन सी मशीन आपको लेनी है, कब कौन सी मशीन यूज करनी है और किस तरह से यूज करनी है, वो बहुत ही डिटेल में मैं प्रैक्टिकली आपको क्लास में सिखाने वाली हूँ। दिस इज टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में जितना सीखोगे उतना अपग्रेड करोगे। प्रोडक्ट नॉलेज में आपको पता है सिर्फ शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे ही नहीं है मार्केट में। ये 2 स्प्रे तो ठीक है, चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इन दोनों से हम काम करते हैं। दूसरी चीजें होती है शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे में भी लॉट्स ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल। तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए हमें? दूसरा होता है पिन्स, बॉबी पिन्स, यू पिन, कोम भी कितने टाइप के कोम्स आ गए हैं, बट सबका अपना अपना यूज है। रबर बैंड, ईच एंड एवरीथिंग। तो कब कौन सी क्वालिटी लेनी चाहिए? आप जब भी एक हेयर स्टाइलिस्ट बनते हो या बन रहे हो तब आपके पास ये प्रॉपर टूल्स एक होना चाहिए। एक आपके टूल बॉक्स में ये सारी चीजें जो आपकी बेसिक नेसेसरीज होती है, जहां पे आपका कोम आ गया, दिस इज द 1 टाइप ऑफ कोम एंड दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कोम। दोनों भी बहुत जरूरी है, दोनों के बिना हम एडवांस तक हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। फिर आपकी यूपिन्स, कौन से नंबर की आपके पास यूपिन्स होनी चाहिए। रबर बैंड, नेट, बहुत 2 टाइप की नेट होती है, तो आपको कब कौन सी नेट का कब यूज करते हैं। दिस इज द बिग टाइप ऑफ नेट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नेट। सो ये दोनों नेट में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा मटेरियल यूज करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द माय बॉक्स। हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे में बताओ तो शाइन स्प्रे एक ऑयल टेक्सचर का भी होता है और एक मैट भी होता है। तो कब शाइन वाला यूज करें, कब ऑयल टेक्सचर यूज करें, कब मैट वाला यूज करें। अगर मैं दोनों का ऑप्शन दिखा दूं आपको तो दिस इज द 2 काइंड ऑफ स्प्रे विच इज वन इज ऑसिस एंड दिस इज द निर्वेल। ऑसिस है वो ऑयल कंटेंट जनरेट करता है एंड निर्वेल एकदम मैट है। तो आपको कब कौन सा शाइन स्प्रे यूज करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हर एक का हेयर टेक्सचर अलग होता है। हर एक के हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग आपको यूज करने हैं हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे। सो ये कब कौन सा यूज करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको इन डिटेल और प्रैक्टिकली वर्क करके भी दिखाऊंगी। साथ ही में अगर हम देखें कि हार्ड स्प्रे, तो हार्ड स्प्रे में क्वालिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप ऑफ हार्ड स्प्रे अवेलेबल है। एक की अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूं, सो दिख रहा है। फर्स्ट वन इज
this Nova Gold. Second available in the market Enzo. एंजो में भी दो है, एंजो में भी दो क्वालिटी है, एक रेड बॉटल आती है, एक येलो बॉटल। तो कब कौन सा शाइन स्प्रे यूज करते हैं, कब कौन सा हार्ड स्प्रे यूज करते हैं, दो टाइप में है। अगर मैं एक बता दूं तो दिस वन इज हार्ड स्प्रे एंड यू कैन यूज एज अ माइल्ड शाइन स्प्रे एज वेल। देन नेक्स्ट इज स्टाफ नंबर 5, नंबर 6 भी आता है, नंबर 4 भी आता है। इसमें कौन सा शाइन स्प्रे, कौन सा हार्ड स्प्रे, कौन सा बेटर क्वालिटी है। This is the hard spray. Then next hard spray is Osis hard spray. Then this is again the hard spray Kuhn. Again best quality of hard spray is Nirval and one of my favorite one is P Professional. ये सारे हार्ड स्प्रे मैंने आपको दिखा दिए, बट ये सारे हार्ड स्प्रे कब यूज होते हैं, कौन सा हमें प्रॉपर फिनिशिंग के लिए लेना चाहिए, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन एवर। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास नॉलेज की थोड़ी कमी होती है, इसीलिए कभी भी हम किसी की हेयर स्टाइल देखते हैं तो क्या होता है कि उसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी फिनिशिंग में होती है, मैंने भी वही टेक्निक यूज की, बट मैंने उसने जो बैक कॉमिंग सिखाई मैंने वही बैक कॉमिंग यूज की। प्रोडक्ट नॉलेज की कमी होती है कहीं ना कहीं, इसीलिए आपकी फिनिशिंग में कहीं ना कहीं आप 19-20 रह जाते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट के साथ में डू यू नो हेयर साथ में सीखने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ कोम, स्मॉल बिग राउंड कोम, ये सारे कोम भी है जो हर एक के अलग अलग रीजन है जो हमें यूज करने होते हैं। अब ये सारे हो गए हमारी बेसिक चीजें, मतलब दिस इज रिक्वायर्ड। अब इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप हेयर स्टाइल करते हो तो सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स के जैसे मेकअप करते हो तो मेकअप में प्रॉब्लमेटिक स्किन आती है, लाइक पिगमेंटेशन स्किन आती है, पिंपल्स वाली स्किन आती है, पोर स्किन आती है। तो ये क्या हो गए, सब मेकअप के लिए स्किन फेस का प्रॉब्लम्स हो गए। इसके रिलेटेड मेकअप मार्केट में आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनीज में अवेलेबल है। सेम वे हेयर के रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है, सिल्की हेयर होते हैं, सारे हेयर रिलेटेड है, या ज्यादा रफ टेक्सचर है। दूसरा प्रॉब्लम्स स्काल्प दिख रहा है, या बहुत ज्यादा ऑयली टेक्सचर है, या फिर टेक्सचर बहुत ज्यादा ऑयली बट स्टिल आई हैव टू यूज, मुझे रफ हेयर, सिल्की हेयर को मुझे रफ टेक्सचर क्रिएट करना है। हर एक चीज का सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे डस्ट पाउडर होता है, जैसे हेयर फाइबर होता है, हेयर सीरम्स आर अवेलेबल, ड्राई शैम्पूज आर अवेलेबल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। लाइक अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज दी सीरम, काइंड ऑफ वन सीरम, एंड दूसरा दिस इज दी ऑयल कंटेंट एंड दिस इज दी ड्राई वन, मैट बोल सकते हो। तो ये कब आपको यूज करना है, फॉर विच रीजन, कौन से रीजन को ये सॉल्व करेगा, इतने सारे मार्केट्स में अवेलेबल है। देन मेरे पास 3 अलग अलग ड्राई शैम्पू है, डस्ट पाउडर बोल सकते हो, डस्टेड पाउडर है। देन आई हैव स्काल्प हाइडर, स्काल्प को हाइड करने के लिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, दोनों का अपना अपना क्वालिटी है। कब यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, क्यों यूज करना है, उसका मैं फुल डिटेल नॉलेज प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगी। साथ में आई हैव दी ड्राई शैम्पू एज वेल। अगर एक नॉलेज दूं तो ये ड्राई शैम्पू, जैसे आप कैरम खेलते हो तो कैरम में आप क्या करते हो, सरफेस को सॉफ्ट स्मूथ ऑयल टेक्सचर निकालने के लिए पाउडर डालते हो। तो दिस इज दी वन काइंड ऑफ पाउडर जहाँ पे आपके स्काल्प में से वो पाउडर रिमूव करने का, ऑयल जनरेट रिमूव करने का काम करता है। मतलब आपके टेक्सचर को, अगर ऑयली टेक्सचर है तो उसको वापस से मैट बनाने का काम करता है। तो दिस इज दी वन नॉलेज आई एम गिविंग। एंड देन नेक्स्ट वन इज योर मूस। मूस तो सबको पता है क्यों यूज करते हैं हम मूस को, बट मेरे पास 2 अलग अलग टाइप के मूस है, दोनों का यूज अलग अलग है। एक बहुत ज्यादा शाइनी मतलब सिल्की हेयर पे यूज होता है, एक माइल्ड हेयर पे यूज होता है, एक रफ हेयर पे भी यूज करते हैं।
सो हर एक का टेक्सचर कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली यू लर्न दिस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीरवेल जेल। एंड एक प्रोडक्ट ऐसा है जो शायद किसी को पता रहेगा, दिस इज द नीरवेल डबल फेस। इसका यूज मैं बताऊंगी आपको कि कब करना चाहिए प्रॉपरली। अब बारी आती है नेक्स्ट वन कि जब भी हम एडवांस टेक्निक करते हैं, एडवांस वेरिएशन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हेयर का प्रिपरेशन। हेयर प्रिपरेशन में यू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द हेयर टेक्सचर। हमारे पास बहुत ही डिफरेंट टाइप के हेयर टेक्सचर्स आते हैं। किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल वेवी होते हैं, किसी के बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं। सो इसमें आपको प्रिपरेशन एडवांस वेरिएशन के लिए किस तरह से करना है, कौन से टूल्स के साथ करना है, कौन सी हेयर स्टाइल के लिए कितना प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, कौन से पार्ट पे रिक्वायर्ड है। टाइम नहीं है आपके पास, तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारी चीजें जो 1 घंटा लगने वाली हेयर स्टाइल है, जैसे अगर मैं वेस्टर्न वेरिएशन बनाने जाऊँ, अगर उनके बालों में मैं क्रिएटिविटी करूंगी तो मुझे अराउंड प्रिपरेशन को हाफ एन आवर देना पड़ेगा अगर बड़े बाल है तो। फिर उसके बाद मुझे अच्छी खासी स्पीड है तो हाफ एन आवर मेरी हेयर स्टाइलिंग के लग जाएगी, मतलब 1 घंटा मुझे लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मुझे एडवांस वेरिएशन करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए जिससे मैं क्विक में अपने क्लाइंट को एडवांस भी दे सकूं और अच्छा खासा एक वेरिएशन भी करके दे सकूं। तो ये क्लास में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर पे हेयर प्रिपरेशन किस तरह से होना है ऑन अ रियल मॉडल। मैं डमी पे नहीं सिखाती हूँ, मैं जब भी मेरा क्लास लेती हूँ रियल हेयर पे ही आपको हर एक वेरिएशन सीखने मिलते हैं। हर एक हेयर टेक्सचर पे किस तरह से प्रिपरेशन करना है वो भी आपको सीखने मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। हमारे क्लास की जो बारे में डिटेल्स है, 5 जून से शुरू हो रहा है ये क्लास, 5 जून से शुरू हो रहा है। लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं। हमने बहुत सारे डिस्काउंट्स रखे थे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। 200 रजिस्ट्रेशन होने तक हमने 1000 रुपीज़ क्लास की फीस रखी थी, और अभी जो चल रहा है वो 3000 रुपीज़ चल रहा है। लेकिन अगर आप आज अभी लाइव में ज्वाइन करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल स्टिल बी एबल टू ज्वाइन इट इन 2000 रुपीज़। नंबर मैंने नीचे पिन किया हुआ है, इसी नंबर पे आपको 2000 रुपीज़ जीपे पे करने हैं। स्क्रीनशॉट निकाल के उसी का स्क्रीनशॉट आप यही सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। जल्दी से जल्दी 2000 रुपीज़ ओनली इज द फीस दैट इज जस्ट फॉर दिस लाइव सेशन। इस लाइव सेशन के बाद अगर आप ज्वाइन करने की कोशिश करोगे इट विल डेफिनेटली बी डायरेक्टली अगेन 3000, आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इफ़ यू डोंट विश टू पे दैट, 10 दिन में आप बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हो। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में 2000 में मिल रही है। और जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर देम द प्राइस इज जस्ट ₹20,000 विथ मटेरियल एंड विथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड एवरी सिंगल डिटेल। मुलुंड मुंबई में हमारी एकेडमी है और यहीं पे हम आपको सब सिखाने वाले हैं। एवरी सिंगल डिटेल वी आर गोइंग टू टीच ओवर हियर इन आवर अटेंशन एंड इन आवर प्रेजेंस। मैम वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, वीडियो विल बी सेव्ड फॉर 3 मंथ्स। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम ये बता देते हैं कि वीडियोस 3 मंथ्स के लिए सेव रहने वाले हैं। सो 3 मंथ्स तक आप पूरा वीडियो सब कुछ हमेशा उस टाइम तक देख सकते हो एट योर ओन डिमांड। सो ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइव सेशंस ही अटेंड करने हैं। आप 5 जून से जो भी वीडियोस वहाँ पे सेव्ड होते जा रहे हैं लाइव सेशन में से, वो सब आप कभी भी देख सकते हो एट योर ओन कन्वीनियंस। सो अब मैं वेरिएशन स्टार्ट करती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास में जो भी ऑफलाइन से जुड़ेंगे उनको भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ में हर एक वेरिएशन मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में ही प्रैक्टिस भी होती है और इटसेल्फ आई एम गिविंग अ पर्सनल अटेंशन टू बी अ प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट 100% फिनिशिंग लेयर के साथ। मुंबई में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगा, यस डेफिनेटली फुल ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, कंप्लीट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ में ही होता है। आप मेरी आज की रील देख सकते हो जहाँ पे मैंने स्टूडेंट की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक स्टूडेंट की फिनिशिंग वर्क मैंने डाली हुई है। Then go and check out on Bridal Makeover by Ashita Khosar. Yes, हमने हमारे स्टूडेंट के सारे वर्क का प्रोफाइल बना के डाला हुआ है। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कितना मिल रहा है, कैसे हो रहा है।
आपको फुल फीस एक पॉइंट पे ही पे करना है। 2000 रुपीज आपको एक साथ पे करने हैं। प्लीज डू नॉट मेक एनी पार्शियल पेमेंट्स बिकॉज हम पार्शियल पेमेंट्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। यू हैव टू पे कंप्लीट फीस ऑफ 2000 रुपीज और उसी से आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सो रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल। 5th ऑफ जून से लेके 15th ऑफ जून तक 10 डेज का ऑनलाइन हेयर स्टाइल क्लास है जिसमें आप बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखने वाले हो कंप्लीट डिटेल्स के साथ। बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस है एंड जितने भी हमारे वेरिएशंस है उसमें 90% वेरिएशंस हम सब नए लेकर आ रहे हैं। फ्रेश वेरिएशंस है, फ्रेश लुक्स है और उसमें भी एक और चीज मैं बता दूं जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वही हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। और इसी के साथ मैं वेरिएशन स्टार्ट कर रही हूं। सो वी हैव स्टार्टेड विद द वेरिएशन नाउ। सर्टिफिकेट जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको जरूर से मिलेगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ऑनलाइन सर्टिफिकेट पीडीएफ मिलेगा जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं और जो ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं उनको हार्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगा सर्टिफिकेट का एंड फेलिसिटेटेड बाय मैम। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू जो ऑफलाइन आते हैं हमारे यहाँ पे। ऑनलाइन का टाइम क्या रहेगा? 2 PM to 4 PM। ऑफलाइन विल बी 2 PM to 7 PM। सो ऑफलाइन वालों के लिए 3 hours एक्स्ट्रा रहेगा विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस जो हमारे सामने यहाँ पे प्रैक्टिस होगी जस्ट एट ₹20,000 विच इज एज गुड एज लाइक नथिंग। क्योंकि 20,000 में जो आप सीखोगे और आप जो सीख के जाओगे एक ही सीजन में आप उसका 3 to 4 times डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल से निकाल सकते हो। इतना इजीली आपका काम हो जाएगा। और जो भी ऑनलाइन तो ज्वाइन कर ही सकते हो, जो भी ऑफलाइन ज्वाइन करना है उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि आज का लास्ट डे है जो डिस्काउंट ऑफर हम दे रहे हैं। ये 10 डेज का कोर्स जो एक्चुअल फीस इसकी 40,000 है बट टुडे इज द लास्ट डे। जिनको भी रजिस्टर करना है आप एडवांस पेमेंट के साथ में 20,000 में आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। सो 20,000 इज द एक्चुअल फीस फॉर 10 डेज। आप 5,000 पे करके आपकी सीट बुक कर सकते हो। जिसमें थ्योरी नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रिपरेशन नॉलेज एंड 20 डिफरेंट वेरिएशंस। इसमें सारे वेरिएशन लाइक बर्न के वेरिएशंस होंगे, ओपन लुक वेरिएशन, मर्मेड स्टाइल वेरिएशन, फ्रंट के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन, पोनी स्टाइल, हर एक स्टाइल, ब्रेड स्टाइल, हर एक स्टाइल मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो आपके प्रोफेशनल करियर के लिए या आपके काम के लिए बहुत जरूरी है। यस एंड ऑल आर ट्रेंडिंग। एंड ये सब आप अभी आप देख सकते हो कि आप क्या क्या सीखने वाले हो। अभी हम आपको एक लाइव में हेयर स्टाइल भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी तक तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज दिखाया था। जिन्होंने आज अभी ज्वाइन किया है जस्ट नाउ उनको मैं बता दूं कि आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर का सेशन मिस कर दिया है। सो इट्स गोइंग टू बी बिग 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 लॉस फॉर यू। लेकिन ये हेयर स्टाइल आप अभी भी देख सकते हो। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे हियर विद अस, सीख लो। So, यहाँ पे ऑफलाइन में बाहर से आ रहे हैं तो रहने का और खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। हम आपको सभी कुछ डेफिनेटली यहाँ पे अवेल करवा के दे देंगे। आप हमें कांटेक्ट करिए 9773354947 पर। सर अभी कितना फीस है ऑनलाइन, 2000 या 3000? अभी अगर आप यही टाइम पे लाइव में अभी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो इट इज 2000। लेकिन अगर आप लाइव में नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो इसके बाद अगर आप कोशिश करोगे तो इट विल बी 3000। एंड जो भी पेमेंट कर रहे हो प्लीज मेक श्योर जीपे के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो एट द नंबर ऑफ 9773354947 और उसी का स्क्रीनशॉट आपको इंस्टेंटली लेना है पेमेंट का और हमारे सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। पुणे में लो ना, जो भी पुणे में ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ आप हमें कनेक्ट करवा दीजिए एंड वी विल डेफिनेटली गो अहेड। We'll definitely plan for the Pune class as well. 3 days का मास्टर क्लास जरूर से लेके आएंगे। But as of now we are having this 10 days course. Yes. और 10 days के कोर्स के बाद हमारा एक बम्पर कोर्स आ रहा है which is for 45 days ऑफलाइन है सिर्फ। Yes, इसमें सिर्फ हेयर नहीं सिखाएंगे। Yes. बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है।
अगर आप कल पे करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू गारंटी कि आपको डेफिनेटली 2000 तो नहीं, आपको 3000 पे करना पड़ेगा कल, लेकिन आप अभी करोगे तो आपको 2000 पे करने का ऑप्शन मिलेगा। मैम के पास क्लास करने से प्रैक्टिकल वर्क में बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। मैं मैडम के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स किया है मैंने। वैभवी सागले, ओह यस करेक्ट, यस यस, बहुत वो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट रह चुके हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे आपको एक पर्सन का पर्सनल अटेंशन मिलता है हर एक मूवमेंट पे, मतलब आप घर पे सीखने के बाद कहाँ मिस्टेक करते हो वो नहीं पता चलता है, या फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही है उसका रीजन आप ढूंढोगे, 4 लोगों का क्लास ज्वाइन करोगे फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो बेटर is the option you take offline class and go with the personal attention and do every hairstyle practice over there, because घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, सब देख के दूसरा क्लास ज्वाइन करने में बिजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो दिस इज द रीजन। और यहाँ पे मैं जब तक आज सिखाया हुआ वेरिएशन आज प्रैक्टिस नहीं करते हो मैं आपको हॉलीडे यहाँ से जाने नहीं देती हूँ। दैट इज द डेडिकेशन दैट वी आर हैविंग, कि जब तक हमें नहीं लगता है कि आपने परफेक्शन से काम किया है हम आपको जाने ही नहीं देते, छोड़ते ही नहीं है। पुणे में क्लास लीजिए मैम, मेरी गारंटी है। यस, पुणे में क्लास लेने के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं। या श्योर, जो लोग भी पुणे से हैं जिनको भी क्लास करना है 3 डेज का, नीचे नंबर दिए हुए पे आप आपका नाम और आपकी पुणे में आप कहाँ से हो, जरूर से आप पुणे और पुणे में आप कहाँ से हो मेंशन करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। विल श्योरली प्लान एंड कांटेक्ट टू यू बैक, गेट बैक टू यू। यस, जो भी पुणे में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं हम उनके लिए स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो अगर आप पुणे में हमारे सामने ऑफलाइन में आप सीखना चाहते हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप तो हमारे तक बहुत जल्दी से नहीं आ पाओगे, लेकिन हम तो आप तक ज़रूर आ सकते हैं। सो आप डेफिनेटली आपका पूरा डिटेल्स हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए 9773354947, और आपको हम डिटेल्स में ज़रूर से भेज देंगे जब हम पुणे का क्लास अरेंज कर रहे हैं। हेयर स्टाइल क्लास बेसिक टू एडवांस है सर, लास्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया बट अटेंड नहीं हुआ। ये बेसिक टू एडवांस क्लास ही है पूरा, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। मेरे फोन नहीं है तो किसी का भी नंबर से कर सकते हैं क्या? क्लास आपके पास अगर जीपे आपके फ़ोन पे नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेमेंट कहीं से भी करिए, लेकिन आप व्हाट्सएप उसी नंबर से आपको ये स्क्रीनशॉट भेजना होगा जो नंबर से आप ज्वाइन करना चाहते हो। व्हाट्सएप इम्पॉर्टेंट है, आपका व्हाट्सएप आना ज़रूरी है ये नंबर पे स्क्रीनशॉट के साथ। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है व्हाट्सएप पे। सर वीडियो सेव रहेगा ना ऑनलाइन का? यस, वीडियो विल बी सेव्ड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक हम ये वीडियो सेव रखने वाले हैं, 3 मंथ्स। ऑफलाइन में भी एक कोर्स होने वाला है। दिस कोर्स इज अवेलेबल इन ऑफलाइन, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सिखाया जा रहा है 10 डेज का। एंड इसकी जो फीस है दैट इज जस्ट ₹20,000, जिसमें आपको मटेरियल भी हमारी तरफ से मिल रहा है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हमारी तरफ से मिल रही है, एक्स्ट्रा 3 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग हो रहा है अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनलाइज अटेंशन भी मिल रहा है, एंड इतना सारा आपको कुछ सीखने मिलेगा जो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे मिलता है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन में हमें ज़रूर से मैसेज कर दीजिए। मैंने पुणे में भी 1 डे का वर्कशॉप किया था। यस, हमारा पुणे में ऑलरेडी 1 डे वर्कशॉप हो चुका है पहले। नहीं 1 year back we were having our 1 day वर्कशॉप, दैट टाइम ज्वाइन हुए थे। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट मेरा बैक वेरिएशन बना रही हूँ, तब देखोगे मैं आप सर से बात कर रहे हो तब तक तो मैं यहाँ पे एक फिनिशिंग के साथ में क्विक में एक हेयर स्टाइल बना रही हूँ। यस, पुणे में कितनों ने हमारा 1 डे वर्कशॉप अटेंड किया है? कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारा पुणे में 1 डे वर्कशॉप अटेंड किया है? जल्दी से बताइए, क्योंकि जिन्होंने अटेंड किया है उनको तो डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आया होगा उस दिन। बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस थे और लोगों को इतना पसंद आया था कि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन के कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पे बना के आइए। ओके, सो वी हैव अ कपल ऑफ पीपल, वेरी गुड, वाओ।
तो मतलब अगर आपने तब से लेके अभी तक फॉलो किया है तो आप ज़रूर से आपके फ्रेंड्स को भी बताइए, और जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमें जल्दी से मिल जाएंगे उतना ही अच्छे से हम वहाँ पे प्लान करके तुरंत आ जाएंगे आपके पास। विच स्प्रे आप यूज़ कर रहे हो? वी आर राइट नाउ यूजिंग टाफ्ट फॉर होल्डिंग। सो मैं एक और कोर्स के बारे में बता रहा था विच वॉज अवर बम्पर कोर्स। 45 डेज का है, ऑफलाइन है, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पे अवेलेबल है। बेसिक टू इंटरनेशनल आप उसमें मेकअप सीखोगे, बेसिक टू इंटरनेशनल आप उसमें हेयर स्टाइल सीखोगे, और साथ में ही ये सब जो आप सीखोगे दैट विल ऑल बी एट 50% ऑफ, कंप्लीटली 50% ऑफ। हमारे एक्चुअल फीस से आपको 50% ऑफ मिल रहा है, और इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री पे जो हम आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, बिकॉज इट्स आवर एनिवर्सरी, 1 ईयर एनिवर्सरी एट आवर न्यूएस्ट लोकेशन, द लेटेस्ट लोकेशन, तो इस एनिवर्सरी स्पेशल पे हम आपको ये 50% ऑफ दे रहे हैं। और इसमें आपको अलग से जो आपको मिल रहा है एज अ गिफ्ट will be social media learning, will be digital marketing, it also will be business management, it will be having details related to आपको कैसे कैसे क्या क्या strategies अप्लाई करना है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, वीडियोग्राफी कैसे करनी है, पोर्टफोलियोज कैसे बनाना है, ये सारी डिटेल्स भी हम हमारे 45 डेज के कंप्लीट कोर्स में कवर करने वाले हैं। और साथ में ही आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा, अंकीस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एंड इट ऑल विल बी एट नो कॉस्ट। सर व्यूअर्स में ही पूछिए कितने पुणे से है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि पुणे में कितने स्टूडेंट्स होंगे पुणे में क्लास ज्वाइन करने के लिए। यस, वो तो है ही ज़रूर से। कहाँ पे है? दिस इज लोकेटेड इन मुलुंड मुंबई। मुलुंड मुंबई में ये लोकेशन है। सो आपको मुलुंड मुंबई में आना होगा हमारे ऑफलाइन क्लास के लिए। जो भी 45 डेज के लिए सोच रहे हैं उनको, जिनको करियर बनाना है, एक कंप्लीट करियर अगर आपको सेटअप करना है, 50% ऑफ पे अगर आपको ये कोर्स मिल रहा है, लेट मी टेल यू, आपको दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए ऐसा कोर्स। क्योंकि अगर आपने शुरू से ये कोर्स ज्वाइन करने का सोचा था, आज तक नहीं कर पाए हो कोई ना कोई रीजन से, सो लेट ऑल द रीजंस गो अवे। इंस्टेंटली आप एक डिसीजन लीजिए कि आपको एक करियर सेटअप करना है, और आप तुरंत के तुरंत ज्वाइन भी कर सकते हो। 45 डेज का है। इंडिया के कोई भी कोने में से आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज्वाइन करके रह के अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सो जिस टाइम से मैं बात कर रहा था, मैम ने बहुत अच्छे से पुलिंग सेक्शंस यूज किए हैं, पुलिंग टेक्निक यूज की है, लाइंस बनाई है। इंटरेस्टिंग। सो अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, सो ज़रूर से तैयार रहिए। मुझे काफ़ी लोगों के कुछ पेमेंट्स आए हुए हैं। आई कैनॉट कन्फर्म राइट नाउ कि किसके किसके पेमेंट्स आए हैं। 2000 रुपीज़ जिन्होंने भी सेंड किए हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर से भेज दीजिए। आपके नाम और डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर से भेज दीजिए 2000 रुपीज़ जिन्होंने भी पे किए हैं। सो ये जो 45 डेज का कोर्स है उसकी फ़ीस अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर से डिटेल्स के लिए मैसेज कर दीजिए। हम आपको सारे डिटेल्स सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी डिटेल्स हम भेज देंगे आपको। तो यहाँ पे बातों ही बातों में मैंने एक वन पे एक अच्छा सा पुलिंग टेक्निक इजी क्विक वे में कर दिया है। आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही अलग अलग बन के ऊपर वेरिएशन मैं आपको सिखाऊंगी, वेस्टर्न के ऊपर वेरिएशन सिखाने वाली हूँ। क्विक भी कर सकते हो, एडवांस भी कर सकते हो। सो इसके बाद हम आते हैं फ्रंट वेरिएशन के साथ, जो एक अच्छा सा फ्रंट वेरिएशन हम करते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्शन ले लिया है, साइड सेक्शन यहाँ पे ले रही हूँ, साइड सेक्शन एंड पार्टीशन,
यहाँ पे जब मैं सेक्शनिंग सिखा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन होता है डायगोनल, तो यहाँ पे आपको लेना होता है डायगोनल सेक्शन। तो समझ में आया कि कहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल होता है, कहाँ पे आपको वर्टिकल होता है, फ्रंट में डायगोनल कब ज्यादा करके यूज होते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा कर्व सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हल्का सा बैक कॉमिंग, जिस तरह से आपको बाउंस क्रिएट करना है, एंगल बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपका स्प्रे बहुत ज्यादा मैटर करता है, कौन से एंगल से आप स्प्रे करते हो, कितने डिग्री पे अब कौन सा स्प्रे यूज करते हो, उसके ऊपर भी उसका प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कितना अच्छे से हर एक एंगल पे, अगर हमारे हेयर ऑब्वियसली किसी के भी हेयर 100% परफेक्ट तो नहीं होते हैं, हमें हेयर टेक्सचर क्रिएट करना होता है, अकॉर्डिंग टू फेस हमें एक वेरिएशन बनाना है। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा एक हेयर फ्रंट वेरिएशन बना रही हूँ, जो हम क्विक में दे सकते हैं हमारे क्लाइंट को। और यहां से हम लेंगे उसको थोड़ा सा आगे से एस फॉर्म। ऐसा नहीं है कि एस फॉर्म का सिर्फ सेक्शन निकालोगे तो ही एस फॉर्म बनता है, आपकी टेक्निक मैटर करती है, आप किस तरह से उसको क्रिएट करना चाहते हो। इतना क्विक टाइम नहीं है, तब हर एक सेक्शन अलग अलग करके अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, तब आपके पास हर एक का सॉल्यूशन ऑलरेडी रेडी है। ये होता है आपकी टेक्निक। सो आपकी टेक्निक मैटर करेगी, तब आप कितने अच्छे से इनको करके दे सकते हो आप एक वेरिएशन। बहुत ही क्विक इजीएस्ट वे में पुलिंग टेक्निक भी हो गई मेरे बैक साइड, एंड फ्रंट में मुझे जितना अच्छे से मुझे एक एस फॉर्म क्रिएट करना था वो भी मैंने कर दिया है। अब बारी आती है हमारी हेयर सेटिंग की। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा शाइन स्प्रे करने के बाद भी हेयर सेट नहीं होते हैं, सो तब आप माइल्ड डिस्टेंस मेंटेन करके आप हार्ड स्प्रे कर सकते हो, ताकि आपकी हेयर प्रॉपरली जैसे आपको सेट करने हो वैसे वो सेट भी हो जाए, और एक एक बाल विदाउट एनी बेबी हेयर आपके सारे बाल सेट हो जाए। स्प्रे का भी एंगल होता है, हर एक एंगल आपके बेबी हेयर को सेट करने के लिए, आपके फिनिशिंग को मेंटेन करने के लिए हर एक बेबी हेयर को सेट करके आप स्प्रे भी उसी तरह से करिए, ताकि आपकी वेरिएशन में 100% फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे 2 पुलिंग लाइन दी है, जहां से मैंने फ्रंट। हाँ, अभी ऑप्शंस है आपके पास, अगर लंबे बाल है तो आपके बाल यहाँ तक आएंगे, अदरवाइज बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। अगर बाल छोटे हैं तो आप क्या करोगे, बड़े हैं तो क्या आप वेरिएशन कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हेयर लेंथ एंड योर ऑब्वियसली टेक्निक। जब भी आप फ्रंट करते हो तब फ्रंट में आप डाउनवर्ड से एक हार्ड स्प्रे अच्छे से करिए, ताकि आपके क्लाइंट को इरिटेशन ना हो और अच्छे से उसका फॉल मेंटेन रहे।
और ये एक ऐसा वेरिएशन है जो हर क्लाइंट के फेस पे सूट करेगा। इसको आप मिडल सेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप साइड पार्टीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट सेक्शन ऑफ माय वेरिएशन। कितना क्विक मैंने हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट कर दी, आपको थोड़ा सा थ्योरी नॉलेज भी दे दिया। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टीच इन आवर क्लास। ये तो एकदम बेसिक हेयर स्टाइल है जो मैंने आज आपको सिखाई है, द लेवल 1। इसके 10 और लेवल है जो मैं आपको डीपली नॉलेज के साथ में एडवांस क्रिएटिविटी आपको क्लास में 100% फिनिशिंग, 100% डिफरेंट वेरिएशन के साथ में किस तरह से करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप जरूर से हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शाइन स्प्रे किया है एंड आपने देखा यहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग अलग वे से की है, क्योंकि मुझे किस तरह से बाउंस चाहिए पहले मैंने वो डिसाइड किया एंड देन इसको मैंने पफ के साथ में मेंटेन किया। Video will be saved as I missed the starting. No, the video will not be saved. अगर आप अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नोटिफिकेशन नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे से हमारे लाइव सेशन के कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बिकॉज आज हमने मॉर्निंग में ही सबको मैसेज ड्रॉप किया था कि आज हम लाइव आने वाले हैं विद द इंटरेस्टिंग थ्योरी पार्ट के साथ। So that's how the wonderful creation. तो बहुत सारे अलग अलग आपको इसी तरह के डिफरेंट वेरिएशन भी सीखने मिलने वाले हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिंग, स्प्रेडिंग, क्विक, मरमेड, इजीएस्ट वे में ब्रेड स्टाइल जो फ्रंट में ब्रेड यूज हो सकती है विदाउट पफ एनी क्रिएटिविटी, विद पफ एनी क्रिएटिविटी। पफ में सिंपल पुलिंग, डीप पुलिंग के साथ में बहुत सारे वेरिएशंस होने वाले हैं। सो जैसे जिनको भी ऐसे वेरिएशन सीखने हैं सो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड डू जॉइन आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास फ्रॉम 5th of June to 16 June in Mulund, Mumbai. So that's how the today's session. और इसी के साथ में thank you so much for joining and do register for our next class. Yes, and before we complete our session today, let us announce the winner for last time's giveaway. आज के लिए भी हमने गिव अवे रखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे आज भी आप सभी के लिए है। सो लास्ट टाइम जो जीते थे वो थे रेखा
रेखा जे मेकओवर और इनका इंस्टाग्राम का हैंडल है रेखा_J3। सो जो भी इन्होंने ऑफकोर्स हमें ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब भेजे हुए हैं, हमने उनको ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। बट येस, इफ एट ऑल यू आर स्टिल ओवर हियर इन लाइव तो आप ज़रूर से हमें कमेंट में लिख के भेज दीजिए दैट यू हैव ऑलरेडी रेड इट। रेखा_J3 was the winner from the last time's giveaway. So that's it from our side, everyone. We hope you people have learned a lot of things today. बहुत कुछ सीखा है आपने and most likely you will really be interested to learn further also. अभी भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज भी registrations are on and we will see you once again very very soon. Thank you so much ma'am for such a beautiful hairstyle. Thank you so much and see you soon again. Till then, have a good time. Bye bye.